हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नाराज हैं मुझे पता है, क्योंकि नाराजगी होना आपका बिल्कुल हक भी है, क्योंकि वीडियो देरी से अपलोड हो रहे हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश चल रही है जल्द से जल्द आप तक सारे वीडियो पहुंचा दूं। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में यूनिट सेकंड का अपलोड कर चुका हूं। सेकंड पार्ट अब अपन बना रहे हैं। इसके अंदर अपन अकाउंटिंग की जनरल एंट्री करना सीख रहे थे। अभी तक मैंने 2 नियम आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। ये सारे अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लिए हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, जनरल एंट्री के क्वेश्चंस पे अपन थे और उसके 2 नियम मैंने करा दिए थे। कौन कौन से कराए थे, याद आ रहा है? एसेट्स इन होगी तो डेबिट होगी, एसेट्स आउट होगी तो क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस इन होंगे तो डेबिट होंगे और एक्सपेंसेस आउट होंगे तो क्रेडिट होंगे। आइए 2 नियम और देखते हैं इसके। चलिए एक सेकंड यहीं पे देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, नियम क्या कह रहा है? नियम ये कह रहा है, एक सेकंड माइक चेक कर लेता हूँ। हाँ, माइक भी वर्किंग में है, ठीक है। नियम क्या कह रहा है? अभी अपन ने एसेट्स और एक्सपेंसेस के नियम देखे थे। अब मैं आपको तीसरा नियम बताता हूं, लायबिलिटी का। लायबिलिटी का क्या नियम है सर? लायबिलिटी का क्या नियम है? लायबिलिटी का नियम है कि लायबिलिटी, पहले तो ये समझ लें कि लायबिलिटी होती क्या है। लायबिलिटी मतलब दायित्व। जिनको भी मुझे पैसा चुकाना है वो दायित्व कहलाते हैं। अपन सीधे वीडियो पे आ गया हुए ना, इधर उधर की बातें आप कुछ भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत कर ली। एग्जाम का टाइम है, पिन पॉइंट बात कर रहा हूं। लायबिलिटी क्या है? वो चीजें, वो दायित्व जिनको मेरे को पैसा चुकाना है। तो किनको पैसा चुकाते हैं? मैं चुकाता हूं, मैं कोई लोन ले लेता हूं, उनको पैसा चुकाता हूं। जो मेरे से उधार जिनसे लेकर आता हूं मैं उनको पैसा चुकाता हूं, जिनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। लोन भी 2 तरीके के हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि जिनको मॉर्गेज रख के रख दिया वो सिक्योर्ड, और जिनको मॉर्गेज के बिना में ले आया वो अनसिक्योर्ड, जिसमें अगर कोई शॉर्ट टर्म भी बोल लेता है, कोई लॉन्ग टर्म भी बोल लेता है। तो 4 तरीके के लोन बता दिए। क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना होता है, और किनको पैसा चुकाना होता है? जिनसे भी मैंने उधार सामान खरीदा है। एक तो क्रेडिटर्स होते हैं, एक होते हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल और क्रेडिटर सेम चीज होती है, केवल इनको पैसा मुझे चुकाना होता है। केवल ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए, बताओ हाँ या ना। क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेएबल, ये 3 पॉइंट मुश्किल से कोई बड़ी बात है क्या? नहीं बड़ी बात है ना। 3 पॉइंट्स लायबिलिटी के अंदर आते हैं। लायबिलिटी, अब इसमें तो और भी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन 3 आपको मेजर मैंने बता दिए। अब लायबिलिटी का रूल क्या कह रहा है? लायबिलिटी का रूल ये कहता है कि लायबिलिटी इन होगी, जैसे एसेट्स इन होती है तो डीआर होती है, लायबिलिटी इन होगी तो क्रेडिट होगी, सीआर होगी, और आउट होगी तो डीआर। यानी कि लायबिलिटी को पेमेंट करोगे। लायबिलिटी आउट होने का मतलब क्या है? लायबिलिटी चुकाई। लोन को चुकाओगे तो डीआर होगी, और लोन लेओगे तो क्रेडिट होगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, नियम देख के बाद वापस यहाँ नियम लिख रहा हूं। लायबिलिटी इन क्या हो रही है? सीआर, और लायबिलिटी आउट डीआर। इतना सा नियम याद रख लेना। सारी एंट्री करवाना सिखा रहा हूं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। लायबिलिटी इन सीआर हो रही है, लायबिलिटी आउट डीआर हो रही है। तो लायबिलिटी इन होती है तो क्या, जैसे कि मान लेते हैं लोन टेकन, एग्जाम में क्या लिखा होगा? लोन टेकन 20,000 रुपीज। कितने का लोन लिया? 20,000 रुपए का लिया। अब लोन जो लेते हैं वो तो आप सबको पता है बैंक के थ्रू ही लेते हैं, कैश में तो जाके लेते नहीं है। तो बैंक क्या है? हमारी एसेट्स है। और यहां पर देखो लोन ले रहे हैं यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये लोन भी क्या है? लायबिलिटी है, तो क्रेडिट होगी। एसेट्स क्या है? बैंक है। बैंक बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। 2 नियम एक साथ लगते हैं। लोन लेते हैं तो क्रेडिट, तो क्या एंट्री हो रही है? एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू लोन। फिर से समझाते हैं, चिंता नहीं करो। बैंक अकाउंट डीआर टू लोन, मिस्टर राम से। अब अगला ट्रांजैक्शन सुनिए। मिस्टर राम से, देखिए लायबिलिटी इन डेबिट, लायबिलिटी आउट क्रेडिट। मिस्टर राम से 20,000 रुपए का सामान खरीदा। क्या खरीदा? सामान खरीदा। राम से क्या खरीदा? सामान खरीदा, यानी कि परचेज करा है। गुड्स, गुड्स होगा तभी परचेज होगा, तो परचेज। वरना अगर कोई फर्नीचर खरीदोगे, एसेट्स खरीदोगे, तो उस एसेट्स का नाम आएगा परचेज अकाउंट डीआर। अब यहां पर कैश की जगह मैंने किसको पेमेंट करा है? मिस्टर राम को। राम क्या है? मेरा क्रेडिटर है। तो राम कितने का खरीदा? मान लो 200 रुपए का सामान खरीदा। तो राम के बाद अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है।
परचेज अकाउंट दिया टू राम, ये 200 रुपए से एंट्री हुई, मात्र 200 रुपए से। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें आप याद रखिए कि राम जो है वो मेरी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इन हुई है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। परचेज जो है वो मेरा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का अभी आ रहा है कि उसको इन होता है तो डेबिट कर देते हैं। चलिए अब चौथा और लास्ट नियम आपको बता देता हूं, चौथा और लास्ट नियम बता देता हूं। 3 नियम बता दिए हैं, पहला एसेट्स का बता दिया, दूसरा किसका बताया, एक्सपेंसेस का बता दिया, तीसरा लायबिलिटी का बता दिया और चौथा इनकम का बता देता हूं और सारी चीजें क्लियर हो गई। इस 4 के अलावा कोई नियम नहीं। आप भी वही पढ़ रहे हो, मेरे पिताजी ने भी वही पढ़ा क्योंकि वो भी कॉमर्स से थे और मैं भी वही पढ़ रहा हूं और आप भी वही पढ़ रहे हो, कोई नियम के अंदर हेरफेर नहीं हुआ है। इनकम इन होती है तो डेबिट होगी और आउट होगी यानी इनकम जाएगी तो क्रेडिट होगी। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आया 5,000 रुपए आया, मान लो कमीशन 5,000 रुपए आया, पैसा आया आपके पास, पैसा आया होगा, गया होगा, कमीशन आया होगा तो पैसा आया होगा। जब पैसा मेरे पास आया होगा कमीशन के रूप में तो क्या आया है, हम यहाँ पर लिखते नहीं है कि कैश में आया कि बैंक में आया, कैश आया बैंक आया, पर हमको मानना होगा कि कैश में पैसा आया या हमको मानना होगा बैंक में आया। बैंक मान के भी चलोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए कमीशन रिसीव, कमीशन क्या है, इनकम है और किस में आया होगा, कैश में आया होगा 5,000 रुपए। तो कैश आया है, एसेट्स बढ़ी है तो कैश अकाउंट डीआर होगा, क्योंकि एसेट्स का नियम क्या कहता है कि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो कैश आया तो डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू, अब किस मद से आया है, कमीशन अकाउंट, ठीक है। सॉरी मैंने नियम उल्टा लिख दिया वहां पे, ओहो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जल्दबाजी में नियम उल्टा आ गया, आपको माफी माफी माफी, ये गलत लिखवा दिया मैंने, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था पर जल्दबाजी में हो गया, ठीक है। इनकम इन होती है तो सीआर होगी और इनकम आउट होगी तो डीआर होगी। और हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा, थोड़ा सा मेरी गलती हो गई, माफी चाहूंगा, वापस से बोल रहा हूं, गलती हो जाती है, पता नहीं कैसे हो गई, आज तक तो कभी हुई नहीं पढ़ाते समय, लेकिन आज हो गई जल्दबाजी में, ठीक है। इनकम इन है तो सीआर है, इसके अलावा कोई गलती नहीं करी इस वीडियो में, करी नहीं है, 100% श्योर हूं, केवल यही है थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती होकर वही सद्दार भी कर लिया मैंने। इनकम इन होगी तो क्रेडिट, यानी कि आप एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट, 200 रुपए कमीशन आया, सॉरी 5,000 रुपए कमीशन आया था, ये 5,000 रुपए लिखिए। गलती को सुधारा मैंने, गलती करते हैं इंसान का नियम, माफी चाहते हैं और फिर गलती को सुधार भी लेते हैं, ये मेरी प्रकृति है, मैं माफी भी मांग लेता हूं, इतने बड़े भी नहीं है कि माफी न मांगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरी तरीके से ब्याज आया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाता है तो क्या होता है कि इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। अब बाय बैंक आया ब्याज, क्योंकि बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, सॉरी यहां पर इंटरेस्ट लिखना है मुझे, इंटरेस्ट अकाउंट, 200 रुपए ब्याज आया, 200 रुपए मैंने यहां लिख दिए। चलो एंट्री सारी समझ में आ गई, नहीं आई कोई बात नहीं, अभी भी मैं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। पहली एंट्री देखते हैं, पहला नियम देखते हैं, एसेट्स इन और आउट, दो ही चीजें होंगी, इन होगी या आउट होगी, ठीक है। उसके अंदर इन होगी तो डीआर और आउट होगी तो सीआर। इसी तरीके से एक्सपेंसेस इन आउट, इन होंगी एक्सपेंसेस तो डीआर और आउट होंगे तो सीआर। इसी तरीके से लायबिलिटी इन आउट
लाइबिलिटी इन होगी तो बोलो बोलो बोलो, लाइबिलिटी इन होगी तो सीआर और आउट होगी तो डीआर। ठीक है, ये फाइनल नियम लिखा रहा हूं, इसके फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। ये फोर्थ है इनकम अकाउंट्स इन होंगे तो और आउट होंगे तो, इन होगी तो इनकम इन होगी तो, अभी मैंने गलत लिख दिया था ना, आप सही लिखना हो, सीआर और आउट होगी तो डीआर। अब एसेट्स में लिख लो, कौन सी चीजें एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एसेट्स है, बोल रहा हूं। एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस है, लाइट एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है। लाइबिलिटी कौन कौन सी चीजें हैं, अरे लाइबिलिटी के अंदर अभी बताया था, लोन है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं। इनकम में कौन कौन सी चीजें आ रही है भैया, कमीशन आ रहा है, ठीक है, और रेंट रिसीव्ड आता है, ये सब लिखा हुआ होगा। कमीशन एक्सपेंसेस भी है और इनकम भी है, पर आगे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। 4 नियम है, 4 नियम के ऊपर पूरी की पूरी जर्नल एंट्री बेस है। आगे चलिए सारी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, और आपको मैं बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर चूक गया है, अपन ने अभी तक नहीं करा है। चलिए आइए एक बार इसको रब कर दे ताकि अपन को क्लियर हो जाए। चारों एंट्री एक साथ एक एक करके मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन अगर आपको एंट्री नियम याद है ना, वो 4 अभी लिखवाए, वो नियम याद है तो ये हो जाएगा। पहला है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपए का परचेज करा, तो परचेज की एंट्री, परचेज एक तरीका का क्या है, एक्सपेंसेस है। परचेज एक तरीके का एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है, और दूसरा कैसा करा है, गुड्स खरीदा है, तो कैश में पेमेंट करा है। यहाँ पर लिखा नहीं है तो कैश मान लेना, नहीं तो बैंक मान लेना। तो परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इन हो रहा है तो डीआर होगा, परचेज अकाउंट डीआर होगा टू कैश 2 लाख रुपए से, और 2 लाख दोनों में आता है, इसी को ही डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अगला देखते हैं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सारे खर्चे याद नहीं करवा सकता, लेकिन ये एक खर्चा है क्योंकि पेमेंट किया है, पेमेंट किया है यानी खर्चा है, खर्चों का ही पेमेंट किया जाता है। क्या होगी एंट्री, एंट्री आपकी बन रही है आराम से, पेड किया है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस लिख सकते हो आप, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर। एक नंबर बन रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है बिल्कुल। टू कैसे, कैश कर दिया, पेड किया, पेमेंट कितने रुपए से करा था, 1000 से, 1000 यहां भी लिख दो, 1000 यहां भी लिख दो। आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल करा रहा हूं। पेड सैलरी, सैलरी पेड हो रही है, क्या क्वेश्चन बनेगा, सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक। अच्छा, इसने चेक के थ्रू करी तो कैश नहीं लिखेंगे। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, अब सैलरी ड्यू हो गई तो सैलरी अकाउंट डीआर टू क्लर्क आप एंट्री कर सकते हो। अब यहां पर नेक्स्ट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। अब यहां पर मशीन की डिटेल मैंने दी नहीं है, पर यहां पर मशीन मान लो कि 10,000 रुपए की, कितने हजार रुपए की है, 10,000 रुपए की है मशीन, है 10,000 रुपए की, और इस तरीके से दे दिया कि डेप्रिसिएशन 10% लगा 1 महीने का, डेप्रिसिएशन 10% लगा है 1 महीने का। तो पहले हमको वो 1000 रुपए से एंट्री मत कर देना, क्योंकि उसने बोला है फॉर 1 मंथ, 1000 रुपए से एंट्री नहीं होगी, 1/12 होगा उसका, 1000 का 12वां हिस्सा। कैसे, अगर मान लो कि अगर ये 12,000 की अपनी मशीन होती, कितने की मशीन है, 12,000 की, ठीक है। अब ये 12,000 की मशीन है। चलिए वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मशीन है 12,000 की, मशीन है 12,000 की, और उस पे डेप्रिसिएशन लगा है 10%, और मंथ है 1, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब क्या होगा, मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आया, साल भर का 1200, तो 1 महीने का 100 रुपए,
ये निकालना आया क्या? नहीं आया तो 1200 डिवाइड बाय 12 कर दिया मैंने। एक महीने का निकालना है ना, 1/12, 1200 डिवाइड बाय 1/12। अगर 3 महीने का होता तो 3/12, 4 महीने का होता तो 4/12। तो इस तरीके से मैं 1 महीने का निकल जाता। अब ये 100 रुपए। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन है तो क्या एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस इन होते हैं तब क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इन होते हैं तब क्या होते हैं भैया? डेबिट होते हैं। नियम याद है ना? ये रहे नियम, ये रहे एक्सपेंसेस इन डेबिट। यहां लिखाया है देखो, एक्सपेंसेस इन डेबिट। तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 100 रुपए से। टू कैश मत कर देना, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। याद रखना, नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट या थीफ, या लॉस बाय एनी फ्लड कहते हो, एनी नेचुरल डिजास्टर कह लो, जो जिनमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, ये ही डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। फर्स्ट यूनिट में समझाया है मूल्यह्रास डिटेल के अंदर। नॉन कैश एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, मशीन में से इसकी वैल्यू कम कर देंगे, ये इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट। ठीक है, रिवीजन है लेकिन अपन पूरा डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, 100 रुपए से इसकी एंट्री हो रही है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। रिसीव कमीशन 3000 रुपए। सारे आए में 10 के 10 क्वेश्चन है, 10 एग्जाम में आए, 10 बनवा रहा हूं। रिसीव कमीशन 3000 रुपए। अब कमीशन क्या है? इनकम है। इनकम का नियम क्या कहता है? इनकम का नियम कहता है भैया सीआर होगी अगर इन होगी तो। यही कह रहा है। अरे यहां लिखा है देखो, कहां गया ये भैया? ये रहा, इनकम इन क्रेडिट। ठीक है, अब कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो किसमें हुआ होगा? वाया कैश हुआ है। यहां लिखा क्या है क्वेश्चन में? कमीशन रिसीव्ड 3000, तो किसमें वाया कैश हुआ होगा? वाया कैश हुआ है या वाया बैंक हुआ है, किसी भी तरीके से हुआ है, पर कमीशन हमको रिसीव्ड हो गया। तो यहां पर कमीशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो एंट्री क्या करूंगा इसकी मैं? कमीशन रिसीव्ड है तो एन हुआ है, एंट्री इन में होगी, यानी कि सीआर करना है। तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट करा, बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि बैंक बढ़ गया होगा, कमीशन आया है तो कैश में पेमेंट आया, या तो कैश अकाउंट डीआर होगा या बैंक अकाउंट डीआर होगा। बैंक अकाउंट डीआर टू कमीशन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बैंक अकाउंट डीआर टू कमीशन और ये वाली बात समझ में आ गई है ना? तो ये इसकी एंट्री हो गई। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। रमेश एंड कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड। तो इसका क्वेश्चन छोड़ दो, आपने बेड डेब्ट्स की एंट्री करनी है। बेड डेब्ट्स एक तरीके का खर्चा है और यहाँ पर लिखोगे बेड डेब्ट्स। जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो बेड डेब्ट्स से एंट्री होती है। क्या से एंट्री होती है? स्टार बना के लिख लेना, बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स यानी कि जो कंपनी का पैसा डूब जाता है, जो जैसे मैंने मेरे दोस्त को उधार दिया और वो पैसा डूब गया, तो वो बेड डेब्ट्स कहलाता है। तो बेड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का खर्चा है। इसका नेचर क्या है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस इन होता है। मान लो वो जो कंपनी डूबी है वो 2000 रुपए लेके डूबी है, रमेश एंड सन्स कितने रुपए लेके डूबी है? 2000। तो ये 2000 से मैंने एंट्री पास कर दी। बहुत ही सिंपल है। अब ये रमेश एंड सन्स क्या थी? मेरी एसेट्स थी। एसेट्स कम हुई, रमेश एंड सन्स से मैं पैसा मांगता था, तो मैंने संपत्ति के बारे में क्या बताया था कि संपत्ति वो चीज है जो मेरे को पैसा देती है, जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और मैं जिनको उधार माल दूंगा वो भी तो मेरी संपत्ति है, मेरे डेप्टर्स। तो ये मेरी संपत्ति है। ये रमेश एंड सन्स कम हो गई, संपत्ति आउट हो गई, तो क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। जब ये क्रेडिट हो गई है तो यहाँ पर क्रेडिट आएगी, और एक्सपेंसेस इन हुए हैं तो डेबिट होंगे। दोनों एक साथ नियम लगे। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू एसेट्स हुआ है, तो बेड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू रमेश। आइए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। पेड म्युनिसिपैलिटी टैक्स। अब ये म्युनिसिपैलिटी टैक्स क्या है? एक्सपेंसेस है भैया। टैक्स तो एक्सपेंसेस होता है, तो कोई रिसीव तो ना करता है टैक्स का, रिफंड रिसीव होता है। रिफंड हमेशा रिसीव्ड होता है, लेकिन टैक्स जो होता है वो खर्चे होते हैं। तो टैक्स अकाउंट डीआर, अब ये म्युनिसिपैलिटी टैक्स कर देना, म्युनिसिपैलिटी टैक्स अकाउंट डीआर। एक्सपेंसेस इन हुए तो डेबिट होंगे, और पेमेंट किस में हुआ है? कैश में हुआ होगा या बैंक में हुआ होगा? तो कैश कम हुई है, कैश कम हुई है तो सीआर होगी। कैश अकाउंट कितने से था वो?
वो था हमारा 100 रुपए से, मात्र 100 रुपए से था, तो ये 100 रुपए से 2 बार एंट्री आ गई। बात समझ में आई? सारी की सारी जनरल एंट्री के नियम मैंने आपको बता दिए, केवल जनरल एंट्री के ही नियम समझने थे। अगर इतना समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए 10 नंबर का सवाल आपको क्लियर हो गया है। 4 नियम याद रखने हैं केवल अपन को, ये 4 नियम जो मैंने बताए हैं ये याद रख लेना। कहाँ गए भैया, ये रहे। इन 4 नियम के थ्रू ही पूरी की पूरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रही है। क्या कह रहे हैं ये 4 नियम? ये कह रहे हैं भैया कि एसेट जो है इन हो रही है तो डीआर कर देना, आउट हो रही है तो सीआर, एक्सपेंसेस इन तो डीआर, आउट हो रहे हैं तो सीआर, लायबिलिटी इन सीआर और आउट हो रही है डीआर, इनकम इन सीआर और इनकम आउट डीआर। ये नियम आपको याद रखने हैं, ये लिख लेना और याद रख लेना। जैसे कि रेंट दिया तो रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो इन हुआ है, इन हुआ है तो डेबिट होगा, यानी रेंट अकाउंट। आधी एंट्री भी लिखा होगा तो आधा नंबर भी लाएगा। मतलब सर ये एंट्री का कुछ फॉर्मेट होता है क्या लिखने का, कि जैसे आप लिख रहे हो वैसे ही लिख देते हैं? तो एंट्री का फॉर्मेट होता है बकायदा दोस्तों। तो ये रहा उसका फॉर्मेट। क्या रहा? ये रहा उसका फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर लिखते हैं केवल, ये पर्टिकुलर और बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये पर्टिकुलर लिखते हैं। कि दूसरा होता है फोलियो, जिसको लेजर फोलियो बोला जाता है, एलएफ लिखा जाता है। तीसरा डेबिट का है और चौथा क्रेडिट का है। या डॉलर लिखा हुआ है, आप रुपीस भी लिख सकते हो। ठीक है, वापस से आपको क्लियर करवा देता हूं। पहला जो कॉलम है डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर है, तीसरा फोलियो है। फोलियो क्या होता है? लेजर फ्रंट होता है, मतलब कि हम जर्नल की एंट्री लेजर में पास करते हैं तो वहां का कोई नंबर जो पेज नंबर होता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, यूजुअली अब तो लिखना बंद हो गया क्योंकि टैली के थ्रू कंप्यूटर वाइज जो एंट्री होती है, पहले जब मुनीम जी होते थे तो इसमें एंट्रीज आती थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जैसे की तरह अपन ने इसके अंदर ये पहली एंट्री क्या है, फर्नीचर खरीदा, 15 तारीख अक्टूबर को इसने फर्नीचर खरीदा, 15 अक्टूबर, तो क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर खरीदने की एंट्री बोलो, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर हुआ है, और यहाँ क्रेडिट का सीआर, ये सीआर भी लिखना आपको जरूरी नहीं है, इसमें फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेकिन नहीं लिखोगे चलता है क्योंकि नहीं लिखा जाता अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, यहाँ 1 लाख रुपए से, यहाँ 1 लाख रुपए से। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये 1 लाख और ये 1 लाख। नीचे इसमें नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, याद रखना। ये जो नीचे लाइन लिखी है इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो क्या हमको भी सर ऐसे ही नरेशन लिखना है? नहीं, आपको जो नरेशन लिखना है ना वो इस तरीके से लिखना है। कोई भी ट्रांजेक्शन आया, कोई भी ट्रांजेक्शन आया तो टू से नरेशन लिखना है। ठीक, बीइंग कर देना है। चलिए टू भी हटा दीजिए, टू का भी नियम हटा दो। किससे स्टार्ट करोगे? बीइंग से, सॉरी, हाँ, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, केवल यही अपन को याद रखना है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन लिखा हुआ हो, जैसे कि सर ट्रांजैक्शन एक एग्जांपल देकर बताओ, तो एग्जांपल दे देते हैं। हम तो एग्जांपल ही दे रहे हैं कब से, तो ये रहे आपके एग्जांपल, ये रहे, सॉरी, हाँ, इसके सबके फर्नीचर के मैं एग्जांपल बोलता हूँ अब आपको। एक बार ये रबुआ, हाँ, अब इसके एग्जांपल क्या है? परचेज गुड्स 2 लाख रुपए का, तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज, क्या लिखा? बीइंग गुड्स परचेज 2 लाख रुपए। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1000 रुपए। बीइंग सैलरी ड्यू 100 रुपए। बीइंग सैलरी पेड बाय चेक 100 रुपए। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। बीइंग रमेश एंड कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। बीइंग म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड। बीइंग लगाया और लिख देने का, काय को इतनी परेशान होने का, काय को उसका मतलब सोचने का। बीइंग गुड्स परचेज, पीछे वाले लाइन आगे लिख दो और अपना नरेशन बन गया। देखिए 1 नंबर आ गया। यहां तक बात समझ में हो गई। अगर ये जर्नल एंट्री के नियम आपने क्लियर कर लिए हैं, कहां गए हमारे नियम? हाँ, ये रहे। अगर ये जनरल एंट्री के नियम क्लियर हो गए हैं तो यकीन मानिए कोई भी जनरल एंट्री कैसी भी आ जाए आप उसको कर लोगे। केवल एंट्री कर लेना, फॉर्मेट में याद रखना, पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, फिर लेजर फोलियो आएगा, फिर डेबिट एंड क्रेडिट आएगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट और नीचे नरेशन।
नरेशन लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर पर्टिकुलर ऊपर लिख देना जर्नल एंट्री बुक, बस पूरे 10 के 10 नंबर आपके खर्रे। ठीक है, चलिए अब लेजर पोस्टिंग पे चलते हैं। और आपको एक बात बताऊं आश्चर्य की, कि लेजर पोस्टिंग आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, केवल इसकी थ्योरी है। आज तक अभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जिसमें लेजर पोस्टिंग पूछी गई। तो लेजर पोस्टिंग क्या है अभी, पर इसको समझे के बिना अपन ट्रायल बैलेंस पे नहीं आ पाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन 100% आता है। इसलिए लास्ट 2 मिनट के अंदर 2-3 मिनट का और वीडियो चलाएंगे जिसके अंदर अपन लेजर सीख लेते हैं, और अगले वीडियो के अंदर ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो लेजर क्या होता है, जो देखिए प्रोसेस होता है हमारे इसके अंदर अकाउंट्स में, कि पहले होती है जर्नल एंट्री, पहले होती है जर्नल एंट्री, फिर उसका बनता है लेजर, फिर उसका बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर उसका बनता है फाइनल अकाउंट, जिसमें आते हैं ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। अब ये जो जर्नल लेजर है इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि अभी अपन ने एंट्री करी थी, एक एंट्री सिखा रहा हूं, अगर नहीं भी याद हो रहा हो तो कोई चिंता की बात कीजिएगा मत, क्योंकि इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल वैसे आपके कोर्स में नहीं है, नहीं आपसे कोई लेजर की पोस्टिंग आज तक पूछी गई, लेकिन कोर्स का हिस्सा है इसलिए अपन को जानना जरूरी है। जैसे अभी तक अपन ने करा था रेंट पेड किया था 2000 रुपए, ठीक है, तो एंट्री क्या करी थी, रेंट अकाउंट DR टू कैश 2000 रुपए से, बराबर है, रेंट अकाउंट DR टू कैश। तो अब इसमें पोस्टिंग होती है तो 2 अकाउंट बन जाते हैं, इधर और ये 2, रेंट अकाउंट बन जाता है और ये कैश अकाउंट बन जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। रेंट का इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड, जैसे इधर डेबिट और क्रेडिट था, इधर भी डेबिट और क्रेडिट इधर लिख देते हैं, और क्रॉस एंट्री सिस्टम हो जाता है। जैसे कि रेंट में कभी भी रेंट नहीं लिखा जाएगा, जो अकाउंट होता है उसमें उसका नाम कभी भी नहीं आता, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री जाएगी टू कैश, कितने से, 2000 रुपए से। इसी तरीके से कैश अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री जाएगी। अच्छा, क्रेडिट में जब एंट्री जाती है तो बाय रेंट लिखते हैं उसको, ये होती है पोस्टिंग 2000 रुपए। यानी कि एंट्री की पोस्टिंग करना, एंट्री की पोस्टिंग करना ये कहलाता है। यानी एंट्री को एक उसके पर्टिकुलर, जैसे हम एंट्री तो एक जनरल बुक बनाई जिसके अंदर सारी एंट्री करी, अब एक रेंट की पर्टिकुलर बुक बनाई जाती है जिसमें केवल रेंट की एंट्री होगी। मतलब रेंट 10 बार दिया गया तो इस 10 बार कैश 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 करके उसकी एंट्री हो जाती है। और कैश का ट्रांजैक्शन 25-30 बार हुआ तो रेंट के थ्रू हुआ, सैलरी के थ्रू हुआ, वेजेस के थ्रू हुआ, तो वो कैश बुक बनाई गई, कैश बुक, रेंट बुक। तो यही क्या कहलाती है, लेजर पोस्टिंग कहलाती है। इसकी थ्योरी भी नहीं है, न्यूमेरिकल भी नहीं है, इसलिए भगवान का नाम लेके मस्त रहो। अगले क्वेश्चन के अंदर अपन ट्रायल बैलेंस चेक करने वाले हैं और तुरंत ट्रायल बैलेंस क्लियर करवा दूंगा। और अगर उसमें रहता है कि फाइनल अकाउंट भी अपने को देखना है, ट्रायल बैलेंस ये मैंने लिस्ट कर रखा है अगले के अंदर। बिल्कुल ये 5-6 नियम से ही अपन ट्रायल बैलेंस क्लियर कर लेंगे, इसके बाहर से कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं है। और ट्रायल बैलेंस तो इतना अच्छा करवा दूंगा कि देखते ही कर लोगे। केवल आपको क्या पता होना चाहिए कि वो एसेट्स है कि लायबिलिटी के, एक्सपेंसेस है कि इनकम है। केवल ये 4 चीजों का पता लगाना सीख लो। अगर ये पता भी नहीं लगाना सीख रहे हो तो मैं एक फॉर्मेट भी देने वाला हूं, उस फॉर्मेट में सारी लिस्ट लिखी हुई कि एसेट्स ये है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लायबिलिटी ये है, बिल्स पेबल, लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और ड्राइंग क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, सब की लिस्ट दी हुई है। कैपिटल में से कोई पैसा निकाल लेने को ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक यू।